सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, बहन भाइयों और दोस्तों। डॉक्टर रियाज शाहिद यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम जो है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि ये ख़वातीन की एक बीमारी है पोशीदा अज़ा की, यानी जो तुख़मदान या ओवरीज जो होती हैं, जो कि एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे होती है, और हर महीने इससे जो है एक ओवम का अखराज होता है, और वो ओवम जो है अगर मर्द के मादे मनोविया से मिल जाए तो बच्चा पैदा हो जाता है, और वो जो है अपने 9 महीने के मदारिज तय करता है। अब ये है क्या चीज़, निशानियां क्या क्या हैं? तो अमूमन ख़वातीन जो हैं जो कि डॉक्टर के पास आती हैं, खुद या लाई जाती हैं, इसमें ज़्यादातर नौजवान ख़वातीन होती हैं जिनको कि अभी जो है उम्र जो है वो 16, 12, 13 से लेके 25 साल के दरमियान होती हैं, और इनकी एक शिकायत होती है, और वो है कि इनका साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो ठीक नहीं है, यानी उनकी माहवारी ठीक नहीं है। माहवारी जो है कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, और कभी तो 6-6 महीने नहीं आती। साथ ही में ऐसी ख़वातीन जो होती हैं, अगर आप उन्हें देखें तो वो ज़रा फरबा भी होंगी, और वज़न भी उनका ज़्यादा होगा, चेहरे पे कील मुहासे होंगे, और साथ ही साथ में जो है नाक के नीचे ऊपर के होंठ और साइडों के ऊपर रुआं जो होता है कानों के पास, यहाँ जो है बाल जो हैं वो आपको बाकायदा नज़र आएंगे कि यहाँ जो रुआं है बहुत ज़्यादा है, जिसे कि हम जो है चेहरे के बाल कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो बाल होते हैं इन्हें हम हर्सुटिज्म कहते हैं। कई ख़वातीन को तो ये बहुत थोड़े होते हैं, और बहुत थोड़े हों तो नॉर्मल लिए जाते हैं, क्योंकि देखें हमारी औरतों में मर्दों में एक चीज़ है, मर्दों में ज़्यादातर हार्मोन मेल हार्मोन होता है, और ए ट्रेस ऑफ एलिमेंट जैसे कहते हैं, औरतों वाला हार्मोन भी होता है, ईस्ट्रोजन जैसे कहते हैं। और औरतों के अंदर जो है वो बहुत सारा जो है ईस्ट्रोजन होता है, फिर प्रोजेस्टेरोन होता है, लेकिन साथ ही साथ में उनमें एंड्रोजन भी होता है। अब ये एंड्रोजेनिक जो हार्मोन होते हैं, जैसे कि हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, अगर ये ख़वातीन में बढ़ जाए तो इनकी दाढ़ी मूछें निकलना शुरू हो जाती हैं, और सीने के सेंटर में और कमर पे और हाथ पैरों पे बाल आ सकते हैं। तो ये जो है अल्लाह ना करे जो है ये जो है फिर हार्मोनल डिजीज़ है, और इसका इलाज जो है फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करता है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी के अंदर जो है आपको एक तो हो गया वज़न का ज़्यादा होना, कील महासों का होना, और माहवारी का बहुत इर्रेगुलर होना, और अगर माहवारी आ भी जाती है 4-5 महीने बाद तो या तो वो 1 दिन के लिए होती है या 2 दिन के लिए होती है, और या फिर यह मुसलसल 1 हफ्ते तक आके बंद हो जाती है और फिर 5-6 महीने नहीं आती। इस कंप्लेंट को लेके आपने सबसे पहले तो है पूरी हिस्ट्री लेनी है, माँ को समझाना है, बड़ी बहन आइयों से समझाना है, बच्चे या बच्ची को समझाना है, उम्र के हिसाब से कि उसके जो है कितनी जो है लियाकत या सलाहियत है कि वो आपके जो है इन तमाम चीज़ों को समझ सकते। आप उनको बताइए कि वो एक कैलेंडर के ऊपर हर माह जब माहवारी आती है उस डेट को क्लिक करें रेड पेन से, और जब वो ख़त्म हो जाती है तो वहाँ उसको ग्रीन पेन से डॉट लगा दें। अब वो माहवारी 1 दिन भी आ सकती है, 10 दिन भी आ सकती है, 2 दिन भी आ सकती है। अब आ जाते हैं कि वो कैलेंडर उसके पास होगा, दूसरी माहवारी उसको 3 माह बाद आती है, वो इसी तरह करेंगी और अपना 1 साल का रिकॉर्ड रखेंगी, जो कि हर डॉक्टर लेडी डॉक्टर को ज़रूरी होता। हर मुआयने पे उनका वज़न चेक होगा। अब वज़न चेक होने के साथ साथ तो आपको लाजमी बात है, आप एक डॉक्टर हो, आप उसको वज़न कंट्रोल करने की बात करोगे, तो अगर उसका बीएमआई जो है वो ज़्यादा है, यानी 25 है, 26 है, 30 है, और अमूमन हमारी प्रैक्टिस में जो ख़वातीन या जो बच्चियाँ आती हैं उनका बीएमआई हमेशा 28 से लेके 35 तक होता है, जो कि बहुत अजीब और बहुत ही जिसे कहते हैं नापसंदीदा बात है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो नौजवानी में बहुत ज़्यादा फरबा हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। तो आपको वज़न का रिकॉर्ड रखना है। तीसरा जो है आपने ये देखना है कि उसके फिगर्स क्या हैं, चेहरे की क्या हालत है, बालों की क्या हालत है बदन के ऊपर, तो ये आपने नोट करना। अब आते हैं और क्या करना। इससे पहले कि हम आपको टेस्ट बताएं, पहला सवाल, क्या आपके ख़ानदान में ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं?
दूसरा सवाल, क्या आपके ख़ानदान में माँ बाप बहन भाइयों में नज़दीकी रिश्तेदार में शुगर, टाइप 2 डायबिटीज़ है? तीसरा, क्या आपके घर में ज़्यादा फ़रबा ख़वातीन हैं, नाना नानी, दादा दादी, या जिनके साथ ब्लड रिलेशन है, ठीक है कि नहीं, उनके जो है वज़न किस तरह है, ये चीज़ें आपने मालूम कर लेनी। अब आ जाते हैं कि भाई साइकिल रेगुलराइज करना है, फिर आपकी लेडी डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करेगी, लेकिन सबसे पहले आपने ये करना है कि जब आप उसके फिजिकल्स नोट कर लें, ब्लड प्रेशर नोट कर लें, शुगर नोट कर लें, यहाँ तक कि खून की चर्बी भी आप नोट करें, जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, कि उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा ना हो। अब इतनी हिस्ट्री के बाद फिर आप जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हो, नॉर्मल ब्लड काउंट करवाएं, पेशाब चेक करवाएं, साथ ही साथ में आप उसके हार्मोनल टेस्ट करवाइए, साथ में उसका सीरम टेस्टोस्टेरोन करवाइए, पेट का अल्ट्रासाउंड करवाइए और ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाइए, जो आपको कंप्लीट पिक्चर देगा, जो कि विजाइना से, यानी जो कि औरतों के जो है निचले अज़ा से किया जाता है। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है कि कुंवारी लड़कियों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही तकलीफ दे भी होता है, तो इसे अवॉइड किया जाए जब तक कि शादी ना हुई हुई हो। और इसके लिए फिर ये है कि आप जो है सीटी स्कैन करवा सकते हो, आप इसके लिए नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, खाली पेट बहुत सारा पानी पिला के करवाइए और हिस्ट्री ले लीजिए। अब आ जाते हैं कि जो औरतें 20 साल की उम्र तक चली जाती हैं और फरबा होती हैं, तो उनके अंदर एक और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनके जल्द के ऊपर ब्राउन ब्लैकिश ग्रे स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बगलों के नीचे, जो कि रानों के ऊपर जो है, जो कि पेट के साइडों के ऊपर, जो कि चेहरे के ऊपर भी दाग, और जितने भी छोटे छोटे जो हमारे जॉइंट्स हैं, ये भी ब्लैक, ग्रे या ब्राउन हो जाते हैं, जो कि हम पिछली किसी एक वीडियो में आपको दिखा भी चुके हैं। इसे एकैंथोसिस नाइग्रांस कहते हैं। तो ये जब डेवलप होना शुरू हो जाए, फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव हो, साइकिल्स भी इरेगुलर हों, तो समझ लें कि ऐसी ख़वातीन जो हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरी का शिकार हैं, और उनकी ओवरीज में अंडे बहुत सारे होते हैं, ओवम बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो रिलीज़ नहीं होते, और जब वो रिलीज़ नहीं होते टाइम के ऊपर, तो टाइम के ऊपर मवारी नहीं आती है। तो अगर ये ख़वातीन जो हैं, इस तरह की ख़वातीन जो होती हैं, अगर तो वो शादीशुदा हैं, तो फिर उनके बच्चों की पैदाइश में बहुत देर हो जाती है और हमें इन्हें अद्वियात के ऊपर रखना पड़ता है। हर्सुटिज़म का इलाज स्किन स्पेशलिस्ट करता है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करता है। उसमें मुख्तलिफ अद्वियात दी जाती हैं, जो कि बालों को 100% हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ केमिकल क्रीमों से, कुछ अद्वियात से और इलेक्ट्रोलिसिस से हम उनके बाल कम करते हैं। वज़न कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, वर्जिश करवाना, योगा करवाना, मेडिटेशन करवाना, दीनदार होना, ये आपका और आपकी माँ के हाथ में है। जो बेहतर है कि आपकी बड़ी बहन, आपकी माँ जो है, और आप खुद इन चीज़ों का ख्याल करें और खुराक में ज़्यादातर सब्जियां इस्तेमाल करें। चिकनाई आपको छोड़नी होगी। कार्बोहाइड्रेट्स यानी मीठे चीज़ें हो गई, चिप्स हो गए, और बाज़ार की जैसे जितनी चीज़ें बारबेक्यूज़ वाली हो गई, बंद पैकेटों वाली चीज़ें हो गई, अचार हो गया, समोसे हो गए, पकोड़े खाना, रोज़ आलू खाना, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। जितनी चीज़ें तली जाती हैं ये आपको छोड़नी होंगी। सब्जियां, सैलड जो हैं आपने ज़्यादा खाने होंगे। ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं। वर्जिश करवाएं, लाइफस्टाइल चेंज करवाएं। तो जनाब, पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है ये एक डिजीज़ है, ये जो है एंडोक्राइन डिजीज़ में आती है। इसका जल्द इदराक करना चाहिए, इसका जल्द इलाज करना चाहिए। बहुत सी बच्चियाँ जिनको कि हम देखते हैं कि वो ओवरवेट हैं, लेकिन हमें खूबसूरत लगती हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारी बच्ची बहुत खूबसूरत है, इसका वेट अच्छा है, ये चलती फिरती है, स्मार्ट है। लेकिन वज़न ज़्यादा होना, चर्बी का ज़्यादा होना, यहाँ तक कि ऐसी ख़वातीन को जल्दी जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं, तो जब हम इनका वो चेक करते हैं यूरिक एसिड, तो वो भी ज़्यादा होता है, तो हम फिर से सिंड्रोम का नाम देते हैं। अल्लाह ना करे अगर वो शुगर भी उसमें डिटेक्ट हो जाती है, तो फिर हम इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, और इसमें हमें इंसुलिन के रेजिस्टेंस को तोड़ना होता है। तो इंसुलिन को कारामद बनाने के लिए वर्जिश सबसे बेहतरीन चीज़ है। योगा करना, मेडिटेशन करना, पानी का ज़्यादा पीना, और जो है सब्जियां और जो है सैलड्स खाना, फ्रूट खाना, और अपने मालिज से, क्योंकि इसका इलाज बग़ैर आपके फैमिली मालिज और आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के बग़ैर नहीं है। आप क्वैक्स के पास ना जाएं, आप मुख्तलिफ
जिन्होंने बोर्ड लगाए होते हैं कि हम जो है आपकी नामर्दी दूर करते हैं और हम आपकी बेऔलादी दूर करते हैं और हम आपको ये दे देते हैं और हम आपको सुपरमैन बनाते हैं, ये तमाम लोगों को चाहिए कि ऐसे तमाम लोगों के पास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये ख़ास मर्ज़ है, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। ऐसी ख़वातीन के अगर बच्चे पैदा हो भी जाएं तो फैमिली बड़ी लिमिटेड होती है, 1 या 2 बच्चे वो पैदा कर सकते हैं। सबसे आसान इलाज एक है जो कि मैं मेडिसिन के लिए इसलिए कहता हूं कि 2 दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल होती हैं। एक है क्लोमिफेन जो कि माहवारी के पहले 10 दिनों में इस्तेमाल होती है, अमूमन 5 दिन या 7 दिन देते हैं लेडी डॉक्टर। और उसके बाद यह है कि इसके साथ ही साथ हम जो है मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम जो है 2 वक्त खाने के साथ देते हैं। ये एक बहुत अच्छी दवाई है जिससे कि आपकी माहवारी भी ठीक होती है, आपका वज़न भी कम होता है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है और आपके साइकिल नॉर्मल हो जाते हैं। ये 2 दवाइयाँ आप याद रखें, लेकिन अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से पूछ के आपने खानी है और ये लंबे अरसे के लिए खानी होती हैं। ऐसा ना हो कि आप कभी खाएं कभी ना खाएं, कभी खाएं कभी ना खाएं, ठीक है कि नहीं? ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दवाई जितने अरसे के लिए लिखी जाए उतने अरसे के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।